दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है आषाढ़, बी भाद्रपद, सी कार्तिक और डी चैत्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाद्रपद महीने में क्या है? तेजा दशमी बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो किस स्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी जयपुर और डी टोंक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बूंदी के अंदर क्या है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है? इसके अंदर आपको बताना है कि वो कौन सा नृत्य है जो करने के लिए क्या है वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो नहीं होता है। आपका ऑप्शन ए है बम नृत्य, बी गिद्दड़ नृत्य, सी वालर नृत्य और डी तेरहताली नृत्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वालर नृत्य करने में क्या है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको क्या है संस्कृत की भी क्लास देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य है वो कौन से जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए है जालोर, बी भरतपुर, सी सीकर और डी उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालोर से संबंधित है ढोल नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी का जाट किसान आंदोलन कब आरंभ हुआ था? शेखावाटी का जो जाट किसान आंदोलन है वो किस सन को आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 1912, बी 1923, सी 1925 और डी 1935। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1925 के अंदर क्या है शेखावाटी का जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्लों के चितेरे के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है गोवर्धन लाल बाबा, बी देवकीनंदन शर्मा, सी परमानंद चौमल और डी है राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवर्धन लाल बाबा क्या है बिल्लों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कौन से बंदरगाह को क्या है डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है कोच्चि बंदरगाह, बी हल्दिया बंदरगाह, सी मंगलोर बंदरगाह और डी तुतीकोरन बंदरगाह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिम्मा मीरबख्श काशीराम एवं बख्ता आदि किस शैली के चित्रकार हैं? तो आपका ऑप्शन ए है आमेर शैली, बी अनियारा शैली, सी अलवर शैली और डी जयपुर शैली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनियारा शैली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महोबा का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में क्या है महोबा का युद्ध हुआ था वो हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 1180 ईस्वी, बी 1182 ईस्वी, सी 1184 ईस्वी और डी 1187 ईस्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1182 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर की चौहान शाखा का वह शासक जिसका युद्ध दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के साथ हुआ था तथा इस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है वीर नारायण, बी बलहन, सी प्रहलादन और डी गोविंदराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर नारायण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? गोरा धाय की छतरी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है अजीत सिंह, बी गंगौत सिंह, सी जसवंत सिंह और डी ईश्वर सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा उसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजीत सिंह ने क्या है गोरा धाय की छतरी का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध
किस से है। राजस्थान के अंदर जो सेवण शब्द है इसका जो संबंध है वो किस से है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है फसल, बी वृक्ष, सी झाड़ी और डी घास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घास से क्या है, सेवण घास शब्द का शब्द है, क्योंकि क्या है सेवण क्या है घास है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस चालुक्य शासक के समकालीन रहा था। तो आपका क्वेश्चन ए है भीमदेव प्रथम, बी परमर्दी देव, सी भीमदेव द्वितीय और डी क्या है गोविंदराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमदेव द्वितीय के समय क्या है पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो क्या है चालुक्य शासन के समकालीन में रहा था। कौन से, तो भीमदेव द्वितीय के समकालीन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से क्या है सही सुमेलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए है कालीबंगा हनुमानगढ़ सही है, बी है मैंगोर भीलवाड़ा सही है, सी है गणेश्वर सीकर सही है और डी क्या है बेराट उदयपुर। ये क्या है गलत है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेराट उदयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता से सम्मिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए है आहड़ एच डी सांकलिया, बी ओजियाना के एन पुरी, सी बेराट डी आर साहनी और डी क्या है बांगोर बी एन मिसर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजियाना के एन पुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। कौन से भारत उत्सव में क्या है कौन से कलाकार ने जो क्या भारत उत्सव में बहरूपिया कलाकार राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपका ऑप्शन ए है अमर सिंह राठौड़, बी जय सिंह राठौड़, सी जमुना लाल भट्ट और डी क्या है जानकी लाल भांड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जानकी लाल भांड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 220 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपका ऑप्शन ए है विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति से, बी है कतिपय मामलों से में रेल प्रशासन को सूचित करने से, सी है ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होने से और डी क्या है व्यावसायिक बहिष्कराव के संबंध में विशिष्ट उपबंध से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कतिपय क्या है मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करने से क्या है धारा 220 का क्या संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई व्यक्ति नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित फुटपाथ या सार्वजनिक रास्तों पर सामग्री डालकर अस्थायी रूप से क्या अतिक्रमण कर लेता है तो नगर पालिका प्रथम बार ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति से कितना कैरिंग चार्ज वसूल करेगी, तो कितने रुपए लेती है उनसे। तो आपका क्वेश्चन ए है 500 रुपये, बी 750 रुपये, सी 1000 रुपये और डी 1500 रुपये। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 रुपये चार्ज वसूल करती है नगर पालिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति का संबंध किस धारा से है। तो वो धारा कौन सी है ये आपको बतानी है। आपका क्वेश्चन ए है धारा 256, बी धारा 257, सी धारा 258 और डी धारा 259। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारा 257 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी। उदयपुर के अंदर जो परोपकारिणी सभा स्थापित की थी वो किसने की थी। आपका क्वेश्चन ए है ज्योतिबा फुले, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी ईश्वर चंद्र विद्याधर सागर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फताजी का मंदिर स्थित है। फताजी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। आपका क्वेश्चन ए है साथू में, बी मोदरा में, सी साधु में और डी सानू में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधु में क्या है फताजी का मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए है 75वें है, बी 131वें, सी 195वें और डी का 198वें। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 131वें दशहरे मेले का आयोजन किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित आईटी पार्क
किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के अंदर जो IT पार्क है वो कौन से अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, बी विप्रो वर्ल्ड सिटी, सी इन्फोसिस इन्फोसिस वर्ल्ड सिटी, और डी क्या है वेदांत वर्ल्ड सिटी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है IT पार्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? इनके अंदर आपको बताना है कि कौन सा क्या है सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र नहीं है। आपका ऑप्शन ए है टोंक, बी भीलवाड़ा, सी किशनगढ़, और डी ब्यावर। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोंक क्या है सूती वस्त्र का उद्योग का क्या है केंद्र नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर का जो जैव विविधता पार्क है वो राजस्थान राज्य के अंदर कहाँ पे किस जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है चूरू, बी करौली, सी सीकर, और डी उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डाबी में शहीद हुआ था? कौन है जो डाबी में शहीद हुआ थे? तो आपका क्वेश्चन ए है नानक जी, बी रूपा जी, सी कृपा जी, और डी जग्गू जाट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नानक जी क्या है डाबी में शहीद हुए थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जो किसान आंदोलन है उन किसान आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन से क्या है माधो सिंह है और गोविंद सिंह इनका संबंध है? तो आपको क्वेश्चन ये है बिजोलिया किसान आंदोलन, बी डाबड़ा किसान आंदोलन, सी बेंगू किसान आंदोलन, और डी अलवर किसान आंदोलन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब? ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन से क्या है माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह किससे मुगल विराज से हुआ था? तो आपका क्वेश्चन ए है सलीम, बी खुरम, सी सदावत, और डी शहजादा अकबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलीम सी क्या है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई की शादी हुई थी या विवाह हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? राजस्थान के अंदर जो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 13 सितंबर 2019, बी 13 दिसंबर 2019, सी 17 सितंबर 2020, और डी है 17 दिसंबर 2022। तो इसमें तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 सितंबर 2019 को क्या है राजस्थान के अंदर जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है कथन है। राज्यपाल के अंदर क्या है पद? राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ये जो कथन दिया था वो किसने दिया था कथन, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये है विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 ईस्वी में भरतपुर के किस राजा के साथ संधि की थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या है 1803 के अंदर जो भरतपुर के कौन से राजा थे जिससे क्या संधि की थी? तो आपका ऑप्शन ए है रणजीत सिंह है, बी सूरजमल, सी बदन सिंह, और डी खेमकर्ण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रणजीत सिंह के से क्या है संधि की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भरतपुर में जो जाट राज्य का संस्थापक था वो कौन थे? आपका ऑप्शन ए है सूरजमल, बी चूंडामन, सी वदन सिंह, और डी गोकुल जाट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चूंडामन ने क्या है भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित इसरलाट या क्या है सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के अंदर जो स्थित क्या है इसरलाट है या क्या है सरगासुली का निर्माण है वो किसने करवाया था? आपको क्वेश्चन है मान सिंह है, बी स्वाय प्रताप, सी स्वाय जय सिंह, और डी स्वाय ईश्वरी सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वाय ईश्वरी सिंह ने क्या है जयपुर के अंदर इसरलाट और सरगासुली का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता? तो वो कौन थे? आपको क्वेश्चन ए है पृथ्वीराज, बी भीमदेव, सी पूर्णमल, और डी चंद्रसेन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध मुबारक महल है जो कहाँ पे स्थित, जयपुर के अंदर स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जयसिंह, बी स्वाई माधव सिंह द्वितीय, सी स्वाई मान सिंह द्वितीय, और डी क्या है मान सिंह है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाई माधव सिंह द्वितीय ने क्या है प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय शाहजहां की मनसबदारी प्रदान की गई थी, तो वो कौन थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए है राजा मान सिंह कोका अजीब, बी उदय सिंह उमेद सिंह, सी बाड़मल भगवंत दास, और डी राहिम खान खाना बेरम खां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा मान सिंह कोका अजीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मंदिरों और राजाओं के जो महल के आगे मुख्य द्वार पर जो बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र, वो कौन से वाद्य यंत्र है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है ढोल, बी नगाड़ा, सी ताशा, और डी नौबत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौबतें कहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशालियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा है। वैशालियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला जो वर्ग है वो कौन सा है। आपको ए है महाजन, बी जागा, सी पुजारी, और डी उपयोग सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जागा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, कथन है। राज्यपाल का जो पद है वो क्या है, गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, ये कथन किसने दिया था ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी क्या है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण राजस्थान में नहीं बहती। निम्न नदियों में कौन सी नदी है जो क्या है दक्षिण राजस्थान में नहीं बहती है। तो आपका क्वेश्चन ए है सोम, बी जाखम, सी कुन्नू, और डी अनास। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुन्नू। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका फायदा हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको क्या है रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हम क्या है डेली क्या है 4 बजे क्या है राजस्थान जीके की क्या है जो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम है उसके के लिए क्या है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन घेरते हैं 30 या 20। अगर आपका कोई दोस्त है, बहन है, भाई है और वो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, उसका क्या है फायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।